हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पेज नंबर 35 से लेकर 37 तक का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 1 और टिंकर द टर्म्स पार्ट 1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आज का टॉपिक, दैट इज रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कभी ब्रैकेट्स को कैसे रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखो, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या सीखा है, जैसे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 200 है, ये तो 200 हो गया। फिर माइनस, फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर की चीज को कैलकुलेट करते हैं, मतलब 40 + 3 विच इज 43, है ना। 200 - 43 कितना होता है? 157। ठीक है, ये ठीक है, दिस इज ओके। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशन करना ऐसे ही सीखा है कि पहले ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करो, फिर जो भी वैल्यू आता है उसको इससे माइनस कर दो, है ना। तो दिस इज ऑल राइट। बट अगर मान लो आपको ब्रैकेट, कभी कभी ऐसे सिचुएशन पड़ जाता है ना जहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर की चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर अंदर की चीजों को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस केस में आप क्या करोगे? ब्रैकेट पहले ओपन कर लोगे। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करना मतलब क्या होता है, कैसे करोगे। अब देखो, इस ये वाला जो कैलकुलेशन है इसको आपको अचीव करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि 200 से पहले 40 माइनस कर सकते हो ना। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दोगे, 200 माइनस ब्रैकेट में 40 हो रहा है। तो अगर हम लोग करते हैं कि 200 - 40 कर लेते हैं, 200 - 40 कितना होता है? 160, है ना। अब यहाँ पे एक 3 है, अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और मेरा आंसर में क्या आ रहा है, देखो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 157 है। तो 160 से 3 क्या हो रहा होगा? माइनस हो रहा होगा, तभी ना 157 पहुंच रहा है ना। इसका मतलब ये जो 3 हो रहा है, ये जो 3 है, ये क्या हो रहा है? ये माइनस हो रहा है। इसका मतलब फिर से जो आंसर आया, 160 से माइनस हो रहा है 3, तो इससे आंसर आ जाएगा 157। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, 200 में से पहले तो 40 माइनस किया, उसके बाद 3 भी माइनस किया, है ना। इसका मतलब इस पार्ट का ब्रैकेट ओपनिंग, अगर इसका मुझे ब्रैकेट ओपन करना हो तो कुछ ऐसे होगा। ये जो माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करके 40 को भी माइनस साइन, 40 को भी माइनस कर देगा, 3 को भी माइनस कर देगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो माइनस है, इस माइनस के कारण ये ब्रैकेट के अंदर के अंदर पे जो भी नंबर है उसका साइन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में ही 40 का साइन क्या है? पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव है ना। 3 का साइन क्या है? तो पॉजिटिव है। बट जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जा रहा है? साइन 40 का नेगेटिव हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, 3 का भी माइनस हो जा रहा है। ठीक है, ये जो माइनस जो है, ब्रैकेट के अंदर वाले सभी चीजों का साइन क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, और देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था इरफान ने जो परचेस किया था तूर दाल बिस्किट, है ना। बिस्किट का 15 रुपए और तूर दाल का 56 रुपीज, और उसने 100 रुपया पे किया था। और जो शॉपकीपर है उसने उसको इतना रिटर्न में दिया चेंज। ठीक है, 100 माइनस 15 प्लस 56। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन को देखो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। मान लो क्या किया, इरफान गया दुकान में, सबसे पहले तो उसने पैकेट खरीदा, वो बिस्किट खरीदा, तो बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसने उसको 100 रुपए दिए। तो बिस्किट का पैकेट का प्राइस कितना हो गया? 15 रुपीज, तो उसको रिटर्न मिला 85। फिर उसको कुछ देर के बाद याद आया, अरे यार मुझे तो तूर दाल भी लेना था। अब क्या किया, फिर से उसने बोला, भैया मैं तो भूल गया, मुझे एक तूर दाल का भी पैकेट लेना था, तो तूर दाल भी दे दो। अब क्या करता है, दुकानदार उसको तूर दाल दे देता है, और इरफान जो है उसको 85 रुपीज थमा देता है हाथ में। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करता है, 85 में से 56 सब्सट्रैक्ट कर देता है फिर। तो 85 माइनस 56 क्या हो जाता है? 29। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, इनिशियल केस में भी मुझे 29 ही रिटर्न मिला था, अभी भी मुझे क्या मिला? 29 ही रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारा इनिशियल ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, दिस इज सेम एज, मतलब 100 माइनस 15 प्लस 26 इज सेम एज, अभी जो जब तूरदार खरीदा उसने क्या किया, पहले तो 100 रुपए दिए थे, पहले उसने बिस्किट खरीदे 15 रुपए के, फिर उसने कितने रुपए का तूर दाल था? 56 का था, सॉरी, ये 56 का था। फिर 56 का उसने तूर दाल खरीदा। ये दोनों सेम ही है इसका मतलब, है ना। इन दोनों से मुझे रिजल्ट क्या आ रहा था, इससे भी 29 आ रहा था, उससे भी 29 ही आ रहा था। इसका मतलब देखो, इसका ब्रैकेट ओपनिंग कुछ ऐसे होता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हो क्या जा रहा है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे कैसे क्या हो जा रहा है, देखो 100, फिर ये माइनस जो है अंदर के सारी चीजों का साइन चेंज कर दे रहा है। ये जो माइनस है अंदर के सारे जितने भी नंबर है सबका साइन चेंज कर दे रहा है। ब्रैकेट के अंदर 15 क्या पॉजिटिव में था, तो 15 नेगेटिव में हो गया। तो 56 भी पॉजिटिव में था, वो भी नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है,
आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखोगे। माइनस साइन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले सभी सारी चीजों का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देता है। ठीक है, -15 -56 यहाँ पे यही बताया। नोटिस how upon removing the bracket proceed by a negative sign, the signs of the terms inside the bracket change। ठीक है, चेंज हो जाता है। चलिए इसके बाद और एक एग्जांपल दिया हुआ कंसिडर द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, इस बार ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग पुराने वे में कैसे सॉल्व कर देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को चीज को सॉल्व कर देते हैं, फिर 500 उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 250 माइनस 100 मतलब 150, तो हमारा ये बन जाएगा 500 माइनस 150, है ना। 500 माइनस 150 इज 350। दिस इज आवर आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जैसे सीखा था, बट अब हम लोग ये सीखते हैं कि इसका ब्रैकेट ओपन करने पे कैसे आंसर आता है। अब देखो मेरा फाइनल आंसर है 350। अब सबसे पहले 500 माइनस 250 कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर मतलब एक एक करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। 500 माइनस क्या कर रहा हूँ, 250 कर रहा हूँ। ठीक है, 500 माइनस 250, इससे मुझे आंसर क्या आ जाता है, 250। अब मुझे 100 भी बचा हुआ है, अब 100 को ऐड करूंगा कि सब्सट्रैक्ट करूंगा। देखो मेरा फाइनल आंसर जो है 350, वो इसके साथ 250 के साथ 100 ऐड करने पे आता है। इसका मतलब इसी चीज को, है ना, ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन को बिना ब्रैकेट लगाए मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 माइनस 250, उसके बाद 100 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम चीज है। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर की चीज जैसे कि 250 का साइन क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पर 100 का साइन क्या था, नेगेटिव था, है ना, ये क्या था साइन, 100 का नेगेटिव था, तो 100 का नेगेटिव का साइन क्या हो गया, चेंज होकर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, when bracket proceed by negative signs, ठीक है, the signs of the term inside the brackets is changed, मतलब ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम वे में आपको और एक एग्जांपल दिया हुआ है। हीरा हैज अ रेयर coin collection, she has 28 coins in one bag, 35 coins in another, she gifted her friend 10 coins from the second bag, write an expression for the number of coins left with हीरा। तो हीरा के पास दो रेयर कॉइन बैग्स के कलेक्शन थे, मान लो ये एक बैग है ना, ऐसा कुछ बैग है मान लो, ये दूसरा बैग है रेयर कॉइन कलेक्शन के, है ना। फिर एक में था उसका 28 कॉइन्स और दूसरे में था 35 कॉइन्स। ठीक है, फिर क्या करते हैं हीरा, दूसरे बैग से 10 कॉइन दे देती है, मतलब 35 थे तो 35 माइनस 10 रहेगा अब उसके पास। ठीक है, एक में 28 है, तब टोटल कॉइन कितना है उसके पास। तो सबसे पहले 28 था इन फर्स्ट बैग में, प्लस 35 माइनस 10। ठीक है, ऐसे ही चेंज होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, अब देखो ब्रैकेट से पहले क्या है, प्लस है ना। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो क्या होता है, देखते हैं। अगर हमारा जो ओल्ड मेथड था, पहले हम लोग क्या करते थे, टर्म वाइज कैलकुलेट करते थे, पहले उस मेथड से करके फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आंसर जो 28 प्लस 35 माइनस 10 इज 25, है ना, तो मेरा वैल्यू है 53। पर अगर ब्रैकेट ओपन करके करो तो क्या होगा, देखो जैसे कि 28 है ना, तो पहले तो मैं प्लस 35 कर लेता हूँ, है ना। 28 प्लस 35 कितना होगा, 5 प्लस 13 का 3 कैरी 1 63, है ना। अब 63 है, अब 63 से पर मेरा फाइनल आंसर तो है 10, तो यहाँ पे ये 10 क्या हो रहा है, यहाँ से 63 से माइनस हो जा रहा है, सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 63 से फिर से -10 करना पड़ेगा, तो ही मुझे मिलेगा 53। तो मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले 28 प्लस 35, फिर जो भी रिजल्ट आया उससे मैंने 10 सब्सट्रैक्ट करा। इसका मतलब ये वाला जब ब्रैकेट ओपन होता है तो कैसे ओपन हो रहा है, देखो प्लस तो 35 तो प्लस में ही है ना, और 10 जो है माइनस में ही है। इससे मुझे ये पता चलता है कि जब ऐड हो रहा है, ब्रैकेट से पहले प्लस लगा हुआ है, तो अंदर का जो भी साइन है वही सेम ओपन हो जाता है। ठीक है, जब साइंस नेगेटिव होता है, ठीक है, तो चेंज हो जाता है सभी ब्रैकेट के अंदर वाले चीजों का। जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट से पहले क्या था, नेगेटिव था, तो अंदर वाले सबका चीजों का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। 250 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और -100 क्या हो गया, +100 हो गया। बट अगर ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव है, तो अंदर वाले सबका साइन क्या हो जाता है, ओपन होने पे सेम रह जाता है। ठीक है, 35 क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। 100 क्या था, नेगेटिव था। 10 क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ब्रैकेट ओपनिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, टिंकर द टर्म्स वन। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको समझाया गया,
इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इधर से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ ताकि बाद में अगर आप रेफर कर पाओ। तो टिंकर्स द टर्म में देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाता है आपको। मान लो आपके पास नंबर है 5-3, ठीक है। 5-3 क्या होता है? 2 होता है ना। अब मैं 5-3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 + -3। क्या ये दोनों सेम ही चीज है? बिल्कुल। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 5-3 को मैं क्या लिख लूंगा 5 + -3, और इसका वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने क्या करा, अब मैंने एक ऐसा नंबर लिया जहां पे फर्स्ट टर्म को ही मैंने इंक्रीज करा, मतलब 5 के साथ मैंने +1 करा, मतलब 6 किया, और दूसरे वाले टर्म को इसको सेम रहने दिया, 6 + -3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? मेरा फाइनल आंसर आएगा 3। ठीक है। अब नेक्स्ट बार मैं क्या करता हूं, मैं इस फर्स्ट टर्म को मैं सेम रहने देता हूँ 5, उसके बाद इसको मैं +1 कर देता हूँ। -3 + 1 क्या होता है? -2 होता है। 5 + -2, है ना। तो 5 + -2 कितना होगा? ये भी 3 ही होगा। ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि अगर हम लोग एक सब्सट्रैक्शन लिए, सब्सट्रैक्शन में पहले टर्म के साथ भले इवन तो हम लोग ने ऐड 1 कर दिया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो इसके रिजल्ट के साथ भी +1 हो चुका रहेगा। ठीक है। मैंने फर्स्ट टर्म में +1 करा था, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आ गया? +1 ही आ गया, है ना। 2 + 1 3 होता है। सेम वे में अगर मैंने सेकंड टर्म के साथ भी +1 किया, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आ रहा है? +1 ही आ रहा है ना। +1 ही आ रहा है। अब अगर मैंने यही काम सब्सट्रैक्ट किया होता, मान लो जो बीच वाला टर्म, इसको लिख लेता हूँ 5 + -3, इसका रिजल्ट है 2। अब मान लो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले टर्म से एक माइनस कर दिया, -1 कर दिया, तो 5 - 1 = 4। अगर 4 + -3 तो क्या होगा? मुझे मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब फर्स्ट वाले टर्म से अगर -1 किया तो रिजल्ट पे भी -1 ही आएगा। सेम में मैं अगर 5 + -3 की जगह -4 कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, और -1 ऐड कर दिया, मतलब -1 कर दिया, -3 -1 -4 होता है, तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा, जो कि इस रिजल्ट का -1। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। टिंकर द टर्म्स में यही सिखाया गया है। अगर ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे किसी भी टर्म में हम लोग 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट में भी 1 जुड़ जाएगा। 2 जोड़ते, इसके साथ अगर 2 जोड़ते, मान लो 5 की जगह +2 करते, तो 7 बंद हो जाता। यहाँ पे +2 किया तो रिजल्ट में भी क्या हो जाता? +2 ही हो जाता, ये 4 हो जाता। अगर ये +5 करते हैं, +5 करते हैं, है ना, तो 7 + 5 + 5 10 हो जाता, तो रिजल्ट पे भी +5 हो जाता, तो 2 + 5 7 हो जाता। ठीक है। सेम काम अगर अब इधर पे +3 +4 जो भी करते हैं, तो रिजल्ट पे भी उतना ही वैसा ही चेंज आता है। अगर माइनस किया तो रिजल्ट पे भी माइनस ही आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन देकर आपको सॉल्व किया गया है। ठीक है, जैसे कि 53 -16 37 है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या, इधर से इधर जब गए हम लोग ने +1 किया, ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म को +1 कर दिया, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या किया, देखो 53 से फर्स्ट टर्म तो सेम है, पर इस टर्म से इस टर्म -16 और -15, यहाँ पे क्या गया? +1 क्या गया, है ना, क्योंकि -15 इज ग्रेटर देन -16, है कि नहीं। -16 के साथ +1 ऐड करूंगा तो मुझे -15 मिलता है, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? इस रिजल्ट का +1 आ जाएगा। यहाँ पे 37 है, तो मुझे क्या आ जाएगा? ये भी 38 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। सेम वे में यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? 53 -16 इज 37। ठीक है। अब क्या क्या, देखो पहला वाला टर्म में -1 कर दिया गया है, तो इसमें -1 किया तो रिजल्ट में भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसका मतलब 37 है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है। सेम में अब पहला वाला नंबर तो सेम रखा, पर दूसरे वाले नंबर में -1 कर दिया। ठीक है। -16 के साथ -1 करोगे तो ही आपको -17 मिलेगा, तो आपका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा, मतलब 37 से -1 कर देंगे तो 36 आएगा। ठीक है। चलिए, अब -87 -16, -87 -16 क्या होता है? -87, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 16 7 + 6 13 पे 3 कैरी 1 10 103 -103। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो -87 से -88 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? -1 करना पड़ा। पर -16 से -15 जाने के लिए क्या करना पड़ा? +1 करना पड़ा।
है ना। तो इफेक्टिवली हम लोग ने -1 किया +1 किया, तो इफेक्टिवली हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया, मतलब इसके साथ भी मैं 0 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 100 -103 + 0 वुड बी -103, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या क्या, -87 से -86 जाने के लिए आपको +1 करना पड़ा, फिर -16 से -18 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, -2 करना पड़ा। तो नेट आपने क्या किया, +1 -2, मतलब नेट आपने -1 किया। तो -3 से -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -104, -104। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, -87 से -97 जाने के लिए आपने क्या किया, -10 किया, -10 किया। अब -16 से -26 जाने के लिए फिर से आपने -10 किया, दो दो बार -10 किया, है ना। मतलब इफेक्टिवली आपने क्या किया, -20 किया, है ना। तो 103 से -20 करोगे तो -123 आपका आएगा, -123। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पेज नंबर 37 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।